नमस्कार दोस्तों, बुक नॉलेज क्लब में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके पढ़ाने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। यह किताब सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो किसी को कुछ सिखाना चाहता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, ट्रेनर हो या कोई भी। आज हम जिस किताब की बात करेंगे उसका नाम है मास्टर द आर्ट ऑफ टीचिंग। यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं बताती बल्कि प्रैक्टिकल तरीके सिखाती है कि कैसे आप एक साधारण शिक्षक से एक अद्भुत यादगार शिक्षक बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये किताब इतनी जरूरी क्यों है। सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप क्लास में पढ़ा रहे हों और बच्चे उबासी ले रहे हों, या फिर आपने कोई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया लेकिन बच्चे समझ नहीं पाए। अक्सर हम सोचते हैं कि गलती बच्चों की है, लेकिन कई बार हमारी टीचिंग मेथड्स में सुधार की गुंजाइश होती है। मास्टर द आर्ट ऑफ टीचिंग हमें सिखाती है कि सिर्फ जानकारी देना पढ़ाना नहीं है। पढ़ाना एक कला है, एक साइंस है और एक जुनून है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने छात्रों को सिर्फ जानकारी देने के बजाय उन्हें सोचने, समझने और सीखने के लिए प्रेरित करें। यह किताब हमें उन फंडामेंटल्स पर वापस ले जाती है जो एक सफल शिक्षण अनुभव के लिए जरूरी हैं। इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अपने छात्रों को समझें, अंडरस्टैंड योर स्टूडेंट्स। सोचिए, क्या आप एक ही तरीके से सभी बच्चों को पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हर बच्चा अलग होता है, उसकी सीखने की गति अलग होती है, उसका इंटरेस्ट अलग होता है। किताब कहती है कि एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए आपको अपने छात्रों को जानना होगा। उनकी सीखने की शैली क्या है? क्या वे सुनकर सीखते हैं, देखकर सीखते हैं या करके सीखते हैं? उनकी पिछली जानकारी क्या है? जो आप पढ़ा रहे हैं, क्या उसकी कोई नींव उनके पास पहले से है? उनकी प्रेरणा क्या है? वे क्यों सीखना चाहते हैं? उन्हें क्या चीज उत्साहित करती है? उनकी चुनौतियां क्या हैं? क्या उन्हें कोई विशेष सीखने में कठिनाई है? एग्जाम्पल, अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं और आपको पता है कि कुछ बच्चों को विजुअल एड्स से बेहतर समझ आता है, तो आप सिर्फ बोर्ड पर लिखने के बजाय ग्राफ्स या डायग्राम्स का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों के नाम याद रखें, उनसे बात करें, उनकी हॉबीज जानें। जब आप छात्रों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं तो आप अपनी शिक्षा को उनके लिए और भी प्रासंगिक बना सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्पष्ट और आकर्षक संचार, क्लियर एंड एंगेजिंग कम्युनिकेशन। आप कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट जानते हो, अगर आप उसे ठीक से समझा नहीं पा रहे तो सब बेकार है। किताब इस बात पर जोर देती है कि अपनी भाषा सरल रखें, बच्चों के स्तर के अनुसार शब्दों का चयन करें, जटिल शब्दावली से बचें, स्पष्टता रखें, आप जो भी बता रहे हैं उसमें कोई भ्रम न हो। एक कॉन्सेप्ट को एक समय में ही समझाएं। उदाहरणों का प्रयोग करें, वास्तविक जीवन के उदाहरणों से अवधारणाओं को जोड़ें। इससे बच्चों को चीजें समझने में आसानी होती है। कहानियां सुनाएं, कहानियां बच्चों का ध्यान खींचती हैं और जानकारी को यादगार बनाती हैं। आवाज का उतार चढ़ाव, मॉड्यूलेशन, अपनी आवाज में विविधता लाएं। कभी धीरे बोलें, कभी तेज, कभी उत्साह से। इससे नीरसता दूर होती है। शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट और अप्रोचेबल होनी चाहिए। आंखों से संपर्क बनाए रखें। एग्जाम्पल, साइंस में गुरुत्वाकर्षण समझा रहे हैं, सिर्फ परिभाषा मत बताएं। एक सेब गिरने का उदाहरण दें या कोई छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें।
बच्चों को दिखाएं कि आप जो कह रहे हैं वो कैसे काम करता है। तीसरा प्रमुख सिद्धांत है सक्रिय सीखना और भागीदारी, एक्टिव लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन। किताब कहती है कि बच्चे सिर्फ सुनकर नहीं सीखते, वे करके सीखते हैं। उन्हें सिर्फ लेक्चर देने के बजाय उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करें। प्रश्न पूछें, ऐसे प्रश्न पूछें जो बच्चों को सोचने पर मजबूर करें, न कि सिर्फ रटने पर। क्या, कब से ज्यादा क्यों और कैसे वाले प्रश्न पूछें। चर्चाएं करवाएं, छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों को किसी विषय पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करें। गतिविधियां और प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स दें जहां बच्चे हाथों से काम करें और अपनी समझ का उपयोग करें। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याएं दें और उन्हें हल करने के लिए प्रेरित करें। फीडबैक लूप, बच्चों को उनके काम पर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें और उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का मौका दें। उन्हें बताएं कि उन्होंने क्या अच्छा किया और कहां सुधार की जरूरत है। एग्जाम्पल, इतिहास पढ़ा रहे हैं। सिर्फ तारीखें रटवाने के बजाय बच्चों को किसी ऐतिहासिक घटना पर रोल प्ले करने को कहें या उस घटना पर एक छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट दें। चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत है एक सकारात्मक सीखने का माहौल बनाना, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। एक ऐसा माहौल जहां बच्चे सुरक्षित महसूस करें, उन्हें गलती करने का डर न हो और वे खुलकर अपनी बात रख सकें। सम्मान दिखाएं, हर बच्चे का सम्मान करें, उसकी राय को महत्व दें। प्रोत्साहित करें, बच्चों को उनकी छोटी से छोटी उपलब्धि पर भी प्रोत्साहित करें। उनकी मेहनत की सराहना करें। सुरक्षित महसूस कराएं, बच्चों को ऐसा महसूस न हो कि गलती करने पर उन्हें डांटा जाएगा या मजाक उड़ाया जाएगा। गलती सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। नियम स्पष्ट करें, क्लास के नियम स्पष्ट और निष्पक्ष होने चाहिए। सहानुभूति एम्पैथी, बच्चों की भावनाओं को समझें। अगर कोई बच्चा किसी समस्या से जूझ रहा है तो उसकी बात सुनें। स्वयं एक रोल मॉडल बने, आप खुद एक उत्सुक सीखने वाले बने। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखने का उदाहरण प्रस्तुत करें। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा गलत उत्तर देता है तो उसे डांटने या शर्मिंदा करने के बजाय उसे बताएं कि कोई बात नहीं, तुमने कोशिश की, बहुत अच्छे। चलो इसे ऐसे समझते हैं। और पांचवा लेकिन सबसे जरूरी सिद्धांत है निरंतर सीखना और अनुकूलन, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एडेप्टेशन। शिक्षा का क्षेत्र हमेशा बदलता रहता है। नई टेक्नोलॉजी आती है, नई रिसर्च आती है। एक अच्छा शिक्षक कभी सीखना बंद नहीं करता। नई विधियों को अपनाएं, पढ़ाने की नई तकनीकों और विधियों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। फीडबैक लें, अपने छात्रों से, अपने सहकर्मियों से और अपने सीनियर्स से अपने पढ़ाने के तरीके पर फीडबैक लें और उसे सुधारने के लिए इस्तेमाल करें। अपनी गलतियों से सीखें, हर क्लास, हर पाठ एक सीखने का अवसर है। जो तरीका काम नहीं किया, उसे बदलें। लचीले बने, बी फ्लेक्सिबल, अगर क्लास में कोई चीज काम नहीं कर रही तो अपने प्लान को बदलने के लिए तैयार रहें। ज्ञान को अपडेट रखें, अपने विषय में नए डेवलपमेंट के साथ खुद को अपडेट रखें। एग्जाम्पल, अगर कोई नया एडुटेक टूल आया है जो आपके विषय को और आकर्षक बना सकता है तो उसे सीखने और इस्तेमाल करने में हिचकिचाएं नहीं। तो दोस्तों, इन 5 मुख्य सिद्धांतों को समझने के बाद आइए कुछ व्यावहारिक सुझावों पर बात करते हैं जिन्हें आप आज से ही अपना सकते हैं। अपनी क्लास की शुरुआत आज हम क्या सीखेंगे से करें और अंत आज हमने क्या सीखा से करें। इससे बच्चों को स्पष्टता मिलती है। छोटे छोटे ब्रेक दें, खासकर लंबे लेक्चर्स में बच्चों को थोड़ी देर का ब्रेक दें या कोई छोटी सी एक्टिविटी कराएं। टेक्नोलॉजी का स्मार्ट उपयोग करें, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि जहां जरूरी हो वहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें।
एक दूसरे को सिखाओ, विधि अपनाएं, बच्चों को आपस में कॉन्सेप्ट समझाने को कहें। अपने पैशन को दिखाएं। अगर आप अपने विषय के प्रति उत्साहित हैं, तो ये उत्साह बच्चों तक भी पहुंचेगा। धैर्य रखें, हर बच्चा अलग गति से सीखता है। धैर्य एक शिक्षक का सबसे बड़ा गुण है। आत्ममूल्यांकन करें, हर क्लास के बाद सोचें कि क्या अच्छा रहा और कहां सुधार किया जा सकता है। तो दोस्तों, मास्टर द आर्ट ऑफ टीचिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, यह शिक्षकों के लिए एक गाइड बुक है। यह हमें याद दिलाती है कि पढ़ाना सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि बच्चों के दिमाग को प्रज्वलित करना है, उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करना है और उन्हें जीवन के लिए तैयार करना है। अगर आप एक शिक्षक हैं या शिक्षक बनने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको ये किताब जरूर पढ़ने की सलाह दूंगा। यह आपके नजरिए को बदल देगी और आपको एक बेहतर, अधिक प्रभावशाली शिक्षक बनने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इस समरी से कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने शिक्षक दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहें, सिखाते रहें। धन्यवाद।